नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक नहीं दो दो कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे में बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ और बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों कंपनी एक साथ मार्च होने वाले हैं। तो आज मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो मार्च का जो डील्स है वो डील्स शायद कैंसिल भी हो सकते हैं। क्यों? चलो मैं आज आपको बताऊंगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का एक नाम आप सब जानते हैं, पीवीआर है। दूसरा है आइनॉक्स। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो पीवीआर और आइनॉक्स, इस दोनों कंपनी के ऊपर आज डिटेल्स यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो कंपनी दोनों ही आप जानते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे तो मीडिया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। इस दोनों कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो चुके थे कि दोनों कंपनी एक साथ मार्च होकर काम करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो पीवीआर और साथ ही साथ आइनॉक्स, इस दोनों कंपनी का एक्चुअली मेन काम क्या है? दोनों कंपनी का सिनेमा जो हॉल्स होते हैं, सिनेमा जो थिएटर्स होते हैं, तो उसी के ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो दोनों का ही काम सही है, तो इसलिए दोनों ने ही अनाउंसमेंट किया था। दोनों ही एक साथ जुड़कर मार्च होकर काम करेगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस का जो प्रॉफिटेबल मार्जिन है वो कम होता गया दोनों कंपनी का, तो इसलिए दोनों एक साथ जुड़कर काम करने के लिए अनाउंसमेंट किया था। तो आज जो न्यूज आपको दिखाऊंगा वो दोनों कंपनी के ऊपर जो अलग जुड़ने का जो फैसला था वो शायद चेंज हो सकते हैं। तो चलो पूरा वीडियो आप देखिए, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको जरूर कहूंगा कि इस दोनों कंपनी में आपको निवेश करना ही है, तो कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल का डेली बेसिस कॉल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो देखिए न्यूज के ऊपर जाओ तो न्यूज कौन सा है, आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे। तो बिजनेस टुडे डॉट इन, इस साइट के ऊपर आप जाएंगे तो न्यूज आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप खुद ही देख लीजिए। नॉन प्रॉफिट ग्रुप, यहाँ पे देखिए अप्रोचेस सीसीआई, और साथ ही साथ देखिए अगेंस्ट, यहाँ पे देखिए प्रपोज पीवीएस एंड आइनॉक्स, जो जो इसका जो लेजर है, यहाँ पे देखिए मार्जर। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, चलो मैं आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनेमा जो हॉल्स है, सिनेमा जो थिएटर्स है, उसी का पिक्चर दिया गया है। तो दोनों ही एक ही लेवल में काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नॉन प्रॉफिट ग्रुप CUTS has filed a complaint against the proposed merger agreement between multiplex operators PVR and Inox। तो कंपनी के इस मतलब दोनों कंपनी के ऊपर क्या किया, जो यहाँ पे देखिए कंप्लेन किया अगेंस्ट प्रपोज मर्जर। तो किसने किया? CUTS। तो यहाँ पे CUTS क्या है आप देख सकते हैं, कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट, यहाँ पे देखिए सोसाइटी। तो कंज्यूमर यूनिट ट्रस्ट सोसाइटी जो है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मतलब उन संस्थाएं ने यहाँ पे इस दोनों कंपनी का जो मार्जर का डील है वो डील के ऊपर यहाँ पे प्रपोजल रखा, अगेंस्ट प्रपोजल रखा कि मार्जर डील हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जो जो इसके इसके ऊपर जो इलीगल जो एक्चुअली आरोप लगाया, दैट द डील विल हैव, यहाँ पे देखिए एंटी, यहाँ पे देखिए करप्टिव, तो एंटी करप्टिव इफेक्ट्स मतलब आएगा ऑन द फिल्म इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज के ऊपर। क्योंकि उनका एक्चुअली कहना क्या है, मैं आपको एक सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि कंपनी का जो जो CUTS उसका कहना है, अगर मान के चलिए यहाँ पे पीवीआर है, और मैं चलो एक आपको ब्लैंक पेज में जाकर समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए यहाँ पे पीवीआर है और यहाँ पे आइनॉक्स है। तो दोनों ही एक ही लेवल का कंपनी है, दोनों ही एक ही सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आइनॉक्स और पीवीआर दोनों एक साथ क्या करने वाले थे, जुड़ने वाले थे, मार्च होने वाले थे। इसके ऊपर बहुत दिनों पहले मैं आपको वीडियो बना कर देता हूँ। तो अभी जो मतलब जो यहाँ पे इस दोनों कंपनी के ऊपर अगेंस्ट में जो यहाँ पे बात उठाया गया है कि दोनों कंपनी मार्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनका कहना है अगर दोनों कंपनी मार्च होता है तो मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा, मार्केट में मोनोपोली हो जाएगा, क्योंकि कोई कंपटीटर नहीं रहेगा। अगर मार्केट में कंपटीटर नहीं रहेगा तो दोनों कंपनी कुछ भी कर सकते हैं।
मान के चलिए अगर आज आज आप सिनेमा हॉल में जाते हैं कोई भी सिनेमा देखने के लिए, मान के चलिए आपको 250 रुपीज देना पड़ेगा कोई भी टिकट के लिए। तो वो क्या करेंगे, दोनों कंपनी अगर जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे कंपटीटर खत्म। तो दोनों कंपनी जुड़कर कह देंगे चलो आपको सिनेमा देखने के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। इस 500 रुपये में आपको कुछ मतलब खाने के लिए चीज भी दिया जाएगा और कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा चीज दिया जाएगा। तो इसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए, जिसका हैबिट्स है सिनेमा देखने के लिए वो तो जाएगा ही कितना भी प्राइस हो, क्योंकि देखिए आज अगर देखेंगे तो मतलब बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो खाने पीने का चीज होते हैं, उसका प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग क्या खाना बंद कर देंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सेम टू सेम, जिसका सिनेमा देखने का, सिनेमा हॉल जाने का जो इंटरेस्ट रहते हैं, हमेशा वो जाएंगे ही जाएंगे जितना भी प्राइस रह जाए। वो इसीलिए मतलब जो संस्था ने यहाँ पे दोनों अप्रूवल को कैंसिल करने के लिए अपील किया, क्योंकि उसको कहना है कि जो मतलब मार्केट में जो कंपटीटर है, आज दोनों ही कंपनी यहाँ पे मार्केट में है। दोनों अलग 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 कंपनी हुई है तो दोनों कंपटीशन करेगा। तो मार्केट में एक प्राइस रेंज और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज है वो हमेशा दोनों कंपनी में कंपटीटर रहेगा, तो एक कस्टमर को फायदा होगा। तो अगर दोनों ही जुड़ जाता है तो दोनों ही जुड़ने के बाद दोनों मोनोपोली बिजनेस करेगा, क्योंकि उसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो यही चीज के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपील किया, और वो भी सेबी के पास भी इस अप्रोच को दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आप इस अपील को जरूर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऑन जून 21, यहाँ पे देखिए पीवीआर और आईनेक्स जो यहाँ पे सेड दे हैव रिसीव क्लियरेंस ऑन द मार्जर फ्रॉम, यहाँ पे देखिए गुरेस नेनेसी और बीएससी। क्योंकि देखिए दोनों कंपनी चाहती है कि मैं मार्जर करूंगा ही, मगर इसके ऊपर आरोप आरोप जो लगाया है सीयूटीएस ने, और सीयूटीएस का जो मेन फोकस है दोनों कंपनी मार्ज ना हो, तो इसके लिए वो केस किया, मतलब यहाँ पे रिपोर्ट किया, फाइलिंग जमा किया। और पीवीआर और आईनेक्स दोनों ही सेबी और एनएससी के पास यहाँ पे मतलब प्रपोजल अप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देखा जाए कौन जीतता है। अगर जीतता है तो किसका फायदा होता है। तो दोनों कंपनी में आपको निवेश करना है। मान के चलता हूँ मैं, दोनों कंपनी मार्च भी ना हो तो दोनों कंपनी में आप निवेश करेंगे। देखिए दोनों मार्च हो जाएंगे तो अब तो कोई भी एक कंपनी हो जाएगा, एक नाम में हो जाएगा, तो उस कंपनी में निवेश कर देंगे तो दोनों में ही निवेश हो जाएगा। मगर आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग कंपनी है। तो दोनों अलग अलग कंपनी से आपको अगर कोई भी कंपनी चूज करना है तो मैं जरूर कहूंगा, मैं आपको पीवीआर के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि पीवीआर इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ है। सेम टू सेम आइनॉक्स का देखेंगे तो ओनली 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए 6,000 11,000 में कुछ नहीं होता। तो कंपनी का जो कर्जा है वो आपको देखना चाहिए। पीवीआर का जो कर्जा है करीबन 3.79, इसका डेप्थ है, बहुत ज्यादा है। मैं जरूर कहूंगा आपको, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पीवीआर खरीदना चाहिए, ये नहीं बता रहा हूँ कि आइनॉक्स खरीदना चाहिए। दोनों कंपनी मेरे हिसाब से बिग क्रॉस लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं खुद की ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे कोई भी कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी नहीं है। इस दोनों कोई भी कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं आइनॉक्स के ऊपर भी प्रेफर नहीं करता और पीवीआर का भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि दोनों कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है। तो इतना ज्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, और आज आपने देखे होंगे लॉकडाउन सिचुएशन में इसका 2 साल तक इसका बिजनेस बंद था, 2 साल। तो सोचिए जिस कंपनी का बिजनेस बंद है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग आज सिनेमा देख रहे हैं, आज कुछ भी देख सकते हैं, तो लोग सिनेमा हॉल में जाना उतना प्रेफर नहीं करता है। हाँ, कुछ प्रेफर जरूर करते हैं, क्योंकि कुछ देखिए सिनेमा हॉल में जो आपको फीलिंग्स आएगा, वो फीलिंग्स आपके फोन में नहीं आएगा, आपके घर बैठे में नहीं आएगा। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं सिनेमा हॉल्स को। तो ऑब्वियसली सिनेमा हॉल हॉल अगर रहेंगे तो इस दोनों कंपनी का रहेगा, पीवीआर का भी रहेगा और आइनॉक्स का भी रहेगा। अभी देखना है दोनों अगर मार्च हो जाता है तो कोई बात नहीं, चलो आपको एक ही शेयर में ही आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। अगर दोनों मार्च नहीं होता तो आपको मैं जरूर कहूंगा, आप कहेंगे सर दोनों कंपनी में आप मुझे निवेश करना है तो मैं कहाँ पे करूँ। देखिए दोनों ही रिक्सी कंपनी है, हाई रिक्सी कंपनी है। मैं जरूर कहूंगा आप पीवीआर के ऊपर स्टडी करना। पीवीआर अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि पीवीआर का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो पीवीआर ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा था। सिर्फ लॉकडाउन के सिचुएशन से ही कंपनी का हालत खराब हुआ, नहीं तो कंटिन्यूअसली पीवीआर मेंटेन करता। सेम टू सेम अगर आइनॉक्स के प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो वो उसका भी हालत देखिए सेम टू सेम है। कंपनी में प्रॉफिट कंटिन्यूअसली हो रहा था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। अभी रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो आइनॉक्स ने अपना शानदार रिटर्न दिया,
करीबन 10 साल में 24%, 5 साल में 16%, 3 साल में 24% और 1 साल में 54%। तो आप कहेंगे सर कंपनी इतना शानदार रिटर्न दिया फिर भी आपने इन्वेस्ट नहीं किया। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ देखता हूँ तो उसके बाद निवेश करता हूँ। तो उसी चीज़ आपको एक-एक करके सिखा रहा हूँ। आप देखेंगे तो सेम टू सेम पीवीआर के भी रिटर्न देखेंगे तो पीवीआर भी आपको पॉजिटिवली रिटर्न दिया। हाँ, शायद आपको 5 साल, 7 साल, 3 साल में प्रॉफिट नहीं दिया, मगर 10 साल में आपको 26% तक रिटर्न दिया। देखिए लॉन्ग टर्म विजन में आपको कितना रिटर्न मिला वो आपको देखना चाहिए। तो एक था कंपनी का डिटेल्स और पूरा डिटेल्स अलग-अलग वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। तो कंपनी के ऊपर मार्च हो, ना हो, वो आपको फ्यूचर में अगर न्यूज़ आएगा तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो आपको इस वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।